गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एस के पाठक आप सभी लोगों के लिए फेलो ट्रेवलर जो लेसन पढ़ाया जा रहा था उसके अगले पैराग्राफ्स को लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। देखेंगे एक बार फिर से, किताब को अपने सामने रख लें और जैसे कि मैं लाइन पढ़ा रहा हूँ ठीक उसी प्रकार इसको जो है दोहराते रहें और फिर इसके एक्सप्लेन पर चर्चा होगी। और उम्मीद है कि चीज़ों को समझ करके आप सभी लोग बेहतर एक्सप्लेन करके अपनी कॉपी में लिखने में सक्षम होंगे। ठीक है, देखेंगे। जैसा कि आपने जाना कि ऊपर वाले पैराग्राफ में लेखक महोदय मच्छर को मारने का प्रयास किए, कई बार कई तरीके इन्होंने अपनाए, लेकिन सारा का सारा व्यर्थ हो गया। ये मच्छर को मारने में सफल नहीं हो पाए। तो आगे देखेंगे। इट वाज ऑल इन वेन। इट वाज ऑल इन वेन। इट वाज यह था, ऑल सारा का सारा था, इन वेन व्यर्थ में था, अर्थात सारा प्रयास सारा कार्य जो एफर्ट्स किए गए टू किल द मॉस्किटो, मच्छर को मारने के जो प्रयास किए गए एफर्ट्स, वो सारे वेन हो गए, व्यर्थ हो गए। और लेखक के अनुसार ही प्लेड विद मी। ही प्लेड वह खेल रहा था, विद मी मेरे साथ, ओपनली खुले तौर पर, वह मेरे साथ खुले तौर पर खेल रहा था, एंड ऑस्टेंटसली और दिखावे के रूप में, प्रदर्शन के तौर पर, मजाक मानकर वह मेरे साथ खेल रहा था। और कैसे खेल रहा था? लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर। मेटाडोर उसे कहते हैं जो बुल फाइट वाले गेम में बुल से लड़ता है, बुल से फाइट करता है, और स्किलफुल्ली वह बुल के सारे अटैक को एवॉइड किया करता है। ठीक है। फाइनेंसिंग मीन्स उछल रहा था, कूद रहा था, या कह दें स्किलफुल तरीके से, कुशलतापूर्वक तरीके से उछल रहा था, राउंड एन इनफ्यूरिएटेड बुल। इनफ्यूरिएटेड मीन्स गुस्साए हुए, गुस्साए हुए बैल के चारों तरफ वह कुशलतापूर्वक कूद रहा था। वो इसको मजाक बनाए हुए था। इट वाज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था, क्लियर था, दैट ही वाज इंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह इस खेल का मजा ले रहा था, स्वयं आनंद ले रहा था। मतलब लेखक महोदय तो उसको मार रहे हैं, मारने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उसे यह खेल लग रहा है। अब वो खेल की तरह से इसे बहुत हल्के से मजाक के तौर पर ले रहा है और इसका मजा भी ले रहा है। और ऐसा इसलिए है, दैट इट वाज फॉर दिस, ऐसा इसके लिए है, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड, क्योंकि उसने परेशान कर दिया था, विघ्न डाल दिया था, बाधा डाल दिया था, माई रिपोज, मेरे आराम में, मेरे कंफर्ट में। जब मैं आराम कर रहा था तो वह आके मुझे डिस्टर्ब करने लगा, मुझे इरिटेट करने लगा, और इसीलिए मैं उसे मारने का प्रयास कर रहा था, जिसका मजा वो ले रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे। ही वॉन्टेड ए लिटिल स्पोर्ट, वह थोड़ा सा खेल खेलना चाहता था, वह थोड़ा खेल खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, और क्या खेल चुना था उसने? लाइक बीइंग चेज्ड, पीछा किए जाने वाला खेल चुना था, बाई दिस ह्यूज लंबरिंग वाइल्ड मिल ऑफ ए क्रिएचर, इस भारी भरकम, ह्यूज मीन्स भारी भरकम, विशालकाय, लंबरिंग माने भारी भरकम, वाइल्ड मिल माने पवन चक्की के आकार का, ऑफ ए क्रिएचर लेखक स्वयं को कह रहा है, मतलब अकॉर्डिंग
टू द मॉस्किटो, ये मॉस्किटो की फीलिंग बता रहा है कि मॉस्किटो मुझे यही सोच रहा होगा कि इस भारी भरकम विशालकाय भारी भरकम पवन चक्की के आकार के प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल वह खेलना चाहता था, या कह दे कितना गजब कितना बढ़िया खेल था। एक ऐसा खेल जिसमें वह एक भारी भरकम पवन चक्की के आकार के प्राणी के द्वारा खरीदा जा रहा था, पीछा किया जा रहा था। हु टेस्टेड, जिसका स्वाद, टेस्टेड का मतलब यहाँ जब वो उसका ब्लड सक करता था या ब्लड सक करता तो उसका टेस्ट उसे अच्छा लगता, तो वही अकॉर्डिंग टू द मॉस्किटो हु टेस्टेड सो गुड, जिसका स्वाद बड़ा अच्छा था, एंड सीम्ड, और नजर आ रहा था, सो हेल्पलेस, बहुत ही ज़्यादा असहाय, एंड सो स्टूपिड, और बहुत ही ज़्यादा मूर्ख, मतलब मच्छर की निगाह में वह बहुत ही ज़्यादा असहाय और बहुत ही ज़्यादा मूर्ख नजर आ रहा था। ठीक है, तो इन्होंने प्रयास काफ़ी किया लेकिन उसे मार नहीं पाए। फिर क्या हुआ कि आई बिगेन टू इंटर, जब उसे मार नहीं पाए तब क्या करें, आई बिगेन टू इंटर, मैं प्रवेश करने लगा, इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, इट मीन्स फेलो ट्रेवलर, मैं अपने सहयात्री के आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात मैं उसकी फीलिंग स्वयं शेयर करने लगा, उसकी स्थिति को समझने लगा, बांटने लगा। ठीक है, अब चूंकि 4 लाइनें हो गई हैं तो इसको थोड़ा एक्सप्लेन के तौर पर देखेंगे कैसे आप लिखेंगे। पहली चीज़ तो कॉन्टेक्स्ट में जैसा कि आप करते रहे, अब तो मैं यही समझता हूँ कि लाइनें आपको याद हो गई होंगी। ठीक है, अब इसमें उसने जैसा कि आपने देखा कि एक बार फिर फेलो, स्पिरिट ऑफ द फेलो, यहाँ तक के टिक करेंगे और इतना एक्सप्लेन समझ लीजिए। जैसा कि आपने जाना, इन लाइनों को पढ़ करके आपको ये पता चला होगा कि इसमें एक बार फिर मच्छर उसे चिढ़ाना, उसे परेशान करना शुरू कर देता है। तो इन लाइनों के एक्सप्लेन से पहले कॉन्टेक्स्ट लिखने के लिए आपने जैसा कि ऊपर कई कॉन्टेक्स्ट लिखा, ठीक उसी से मिलती जुलती लाइनें लिख सकते हैं। कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द राइटर। ठीक है, इसके ऊपर की लाइनें कॉन्टेक्स्ट में आप लिखेंगे कि वो सारे प्रयास, सारा प्रयास जो लेखक ने मच्छर को मारने के लिए किया, ठीक है, वह सारा प्रयास जो लेखक ने मच्छर को मारने के लिए किया सब असफल हो गया। ठीक है, सारी चीज़ें असफल हो गई, सारी गतिविधियां असफल हो गई। जैसा कि आपने ऊपर जाना कि ये जो है उसका पीछा किए, पेपर से मारे, हाथ से मारे, यहाँ तक कि जो है खुद को इन्होंने जज भी बना लिया, जज का रोल भी दे दिया। उसके बाद इन्होंने उसे मृत्यु की घोषणा की, मृत्यु का सेंटेंस दिया और उसे हर प्रकार से मारने का प्रयास किया। यहाँ तक कि बिल्ली की चतुराई को भी अडाप्ट किया, जैसे बिल्ली जो है बड़ी चतुराई से अपने शिकार का काफ़ी देर तक इंतज़ार करती है और फिर समय आने पर सही समय पर उस पर अटैक करती है, ठीक उस तरह की गतिविधि भी इन्होंने अपनाई, इंतज़ार किया, उस पर अचानक झपटे। ठीक है, धीरे धीरे गए, दबे पाँव गए, घातक प्रहार किया, तेजी से प्रहार किया, ये सारी चीज़ें व्यर्थ हो गई। तो इसीलिए आप कॉन्टेक्स्ट में लिख सकते हैं ऊपर की लाइनों को और नीचे की लाइनों को मिला करके कि ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द राइटर टू किल द मॉस्किटो वेयर फेल्ड, वह सारा प्रयास जो लेखक के द्वारा मच्छर को मारने के लिए किया गया वो सब फेल्ड हो गया, असफल हो गया। ठीक है, तो पहली लाइन आप कॉन्टेक्स्ट में लिखेंगे कि ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द राइटर टू किल द मॉस्किटो वर फेल्ड, असफल हो गया। ये इसकी ऊपर की लाइनें होंगी कॉन्टेक्स्ट में। और फिर जैसा कि आपने
आप यहाँ बताने जा रहे हैं, फिर से एक बार उसकी गतिविधियों को बताने जा रहे हैं, तो अगली लाइन कॉन्टेक्स्ट में जोड़ सकते हैं कि नाउ दिस टाइम, अब इस बार फिर से द मॉस्किटो हैड अगेन स्टार्टेड टू इरिटेट हिम। दिस टाइम, नाउ दिस टाइम द मॉस्किटो हैड अगेन स्टार्टेड टू ह्यूमिलिएट, या कह दें इरिटेट, या कह दें टीज हिम। टीज माने भी परेशान करना, इरिटेट माने भी चिढ़ाना, टीज माने भी चिढ़ाना, तो दोनों में से कोई एक शब्द लिख सकते हैं। नाउ दिस टाइम या इन दीज लाइन्स द मॉस्किटो हैड अगेन स्टार्टेड टू इरिटेट हिम, या कह दें स्टार्टेड टू टीज हिम। उसे उसने फिर से चिढ़ाने का प्रयास करना शुरू कर दिया। ये आपका हो जाएगा क्या, कॉन्टेक्स्ट। एक बार फिर से सुनेंगे कि ऑल द एफर्ट्स मेड बाय द राइटर टू किल द मॉस्किटो वर फेल्ड। हियर दिस टाइम द मॉस्किटो हैड अगेन स्टार्टेड टू इरिटेट हिम, स्टार्टेड टू टीज हिम। अब डालेंगे एक्सप्लेनेशन। तो जैसा कि आपने जाना, पहली लाइन में बताया गया कि ऑल इट वाज ऑल इन वेन, सारा का सारा व्यर्थ हो गया, मतलब सारा प्रयास व्यर्थ हो गया। तो पहली लाइन में आप लिख सकते हैं कि ही हैड फेल्ड, वह असफल हो गया, इन ऑल हिज अटेम्प्ट, अपने सारे प्रयासों में, टू किल द मॉस्किटो। ही हैड फेल्ड, इस एक लाइन का एक्सप्लेन लिखेंगे। ही हैड फेल्ड इन हिज अटेम्प्ट टू किल द मॉस्किटो, वह मॉस्किटो को मारने के लिए अपने सभी प्रयासों में असफल हो गया। अब जैसा कि आगे की लाइन बताई गई कि ही प्लेड विद मी ओपनली एंड ऑस्टेंटसली, वह लेखक के साथ खुले रूप में और प्रदर्शन दिखावे के लिए खेल रहा था, मजाक बना रहा था। तो अगली लाइन में आप लिख सकते हैं कि द मॉस्किटो वाज प्लेइंग विद हिम, द मॉस्किटो वाज प्लेइंग विद हिम ओपनली, मॉस्किटो उसके साथ, मॉस्किटो उसके साथ खुले तौर पर खेल रहा था, एंड स्प्लेंडेडली, और शानदार तरीके से खेल रहा था, या कह दें प्रदर्शन के रूप में खेल रहा था। ठीक है, इसके स्थान पर आप स्प्लेंडेडली ला सकते हैं, स्प्लेंडिड पता होगा आपको, शानदार तरीके से या शानदार, तो बड़े ही शानदार तरीके से, बड़े ही दिखावे के रूप में वो उसके साथ खेल रहा था। SPLENDIDLY, स्प्लेंडेडली। ठीक है, तो द मॉस्किटो वाज प्लेइंग विद हिम ओपनली एंड स्प्लेंडेडली, मॉस्किटो उसके साथ खुले रूप से और प्रदर्शन के रूप में खेल रहा था। ठीक है, आगे देखेंगे जैसा कि लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक कुशल मेटाडोर बुल फाइटर की तरह से, फाइनेंसिंग राउंड एन इनफ्यूरिएटेड बुल। ठीक है, एक कुशल मेटाडोर की तरह से वह एक गुस्साए हुए सांड, गुस्साया हुआ सांड कौन था, लेखक स्वयं को बता रहा है कि मच्छर की निगाह में मैं एक गुस्साया हुआ सांड लग रहा था, वो मेटाडोर की तरह से मेरी चारों तरफ घूम रहा था। तो अगली लाइन में आप लिख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू द राइटर, लेखक के अनुसार, लेखक के अकॉर्डिंग, द मॉस्किटो, जो मच्छर था, लाइक एन एक्सपर्ट बुल फाइटर, वो एक कुशल सांड से लड़ने वाले की तरह से, अथवा करके मेटाडोर लिखते। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द राइटर द मॉस्किटो, कामा लगाएंगे, लाइक एन एक्सपर्ट बुल फाइटर आर मेटाडोर, एक कुशल बैल से लड़ने वाले की तरह से
स्किलफुल्ली कुशलतापूर्वक मूव्ड घूम रहा था, टहल रहा था, किसके चारों तरफ? राउंड द राइटर, लेखक के चारों ओर वह घूम रहा था। According to the writer, the mosquito, like an expert bullfighter or matador, skillfully moved round the writer. ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। अब ये बुल कौन है इसको भी क्लियर कर दें। ठीक है, जो ये बुल दिया गया है थोड़ा अलग लाइन में, एक्स्ट्रा लाइन में आप इसको जोड़ सकते हैं कि ही हिमसेल्फ, वह स्वयं, लुक्ड लाइक एन एंग्री बुल, वह स्वयं एक एंग्री बुल की तरह से नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था। कौन? लेखक। ठीक है, अब जैसा कि अगली लाइन में तब बताया गया कि इट वाज ओबियस, यह स्पष्ट था, दैट ही वाज एंजॉइंग हिमसेल्फ, कि वह स्वयं का आनंद ले रहा था, अर्थात इस खेल का आनंद ले रहा था। तो इस लाइन में आप लिख सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि इट वाज क्लियर, ऑब्वियस मीन्स क्लियर, स्पष्ट था, तो यह क्लियर था, इट वाज क्लियर, यह स्पष्ट था, दैट द मॉस्किटो वाज टेकिंग प्लीजर। ठीक है, दैट द मॉस्किटो वाज टेकिंग प्लीजर, टेकिंग एंजॉयमेंट, आनंद ले रहा था, किसका आनंद ले रहा था? इन डिस्टर्बिंग हिम, उसे परेशान करने में आनंद ले रहा था। तो ये लाइन फिर से देखेंगे कि इट वाज क्लियर दैट द मॉस्किटो वाज टेकिंग प्लीजर इन डिस्टर्बिंग हिम, यह स्पष्ट था कि वह मच्छर इनको परेशान करने का आनंद ले रहा था। ठीक है, अब अगली लाइन जैसा कि लिखा है कि दैट इट वाज फॉर दिस, यह इसके लिए था, किसके लिए था? दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज, क्योंकि उसने मेरा आराम बाधित कर दिया था, इसी के लिए वह इस तरह से कर रहा था, मैंने उसे मारने का प्रयास किया, अब वो मेरा मजाक उड़ा रहा था। तो अगली लाइन जोड़ सकते हैं कि ही वाज इंजॉइंग द फाइट, वह इस कुश्ती का, इस लड़ाई का आनंद ले रहा था। कौन? मच्छर इस लड़ाई का आनंद ले रहा था, मजा ले रहा था। और फिर बताया गया कि ही वांटेड ए लिटिल स्पोर्ट, वो थोड़ा खेलना चाहता था, एंड व्हाट स्पोर्ट लाइक बीइंग चेज्ड, और कितना बढ़िया खेल था पीछा किए जाने वाला, बाई दिस ह्यूज लंबरिंग वाइल्ड मिल ऑफ ए क्रिएचर, इतने बड़े पवनचक्की के आकार के प्राणी के द्वारा पीछा किए जाने वाला खेल कितना बढ़िया खेल था। तो इसमें ये भी लाइन आप जोड़ सकते हैं एक्सप्लेन करते समय कि ही वांटेड टू बी चेज्ड, वह पीछा करवाना चाहता था, पीछा किया जाना चाहता था, बाई दिस हैवी क्रिएचर लाइक राइटर, बाई दिस हैवी क्रिएचर बाई द राइटर, इस भारी भरकम प्राणी के द्वारा, लेखक के समान भारी भरकम प्राणी के द्वारा वह पीछा किया जाना चाहता था, या वो कह दें वह भारी भरकम पवनचक्की के आकार के भारी भरकम लेखक के द्वारा खुद का पीछा करवाना चाहता था। ठीक है, आगे देखेंगे। हु टेस्ट सो गुड, जिसका स्वाद बड़ा अच्छा था, एंड सीम्ड सो हेल्पलेस, और जो बहुत असहाय महसूस हो रहा था, लग रहा था, एंड सो स्टूपिड, और इतना ज़्यादा या कह दें बहुत ज़्यादा मूर्ख नजर आ रहा था। तो इसके लिए आप लाइन लिख सकते हैं कि ही सीम्ड वेरी स्टूपिड, वह बहुत मूर्ख प्रतीत हो रहा था, एंड हेल्पलेस, और निसहाय या कह दें असहाय नजर आ रहा था, दिखाई दे रहा था, टू द मॉस्किटो, मच्छर को, ही सीम्ड वेरी स्टूपिड एंड हेल्पलेस, टू द
मॉस्किटो। ठीक है, अगली लाइन देखेंगे। और चूंकि जैसा कि इसमें ये हु टेस्ट सो गुड दिया गया है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि फॉर द मॉस्किटो, मच्छर के लिए, मच्छर के खातिर, द टेस्ट ऑफ द राइटर, लेखक का स्वाद, लेखक का कह दें टेस्ट, वाज गुड, बहुत अच्छा था। और क्यों अच्छा था? एज ही कुड, एज ही कुड, जैसा कि वह कर सकता था। क्या कर सकता था? सक हिज ब्लड, उसके खून को चूस सकता था, उसके खून को पी सकता था, इसलिए उसका स्वाद बड़ा अच्छा था और वह उसे असहाय प्रतीत हो रहा था, मूर्ख प्रतीत हो रहा था। ठीक है, अब अगली लाइन लिखेंगे। जैसा कि दिया गया कि अब जब उसको मार नहीं पाए तो आगे दिया गया कि आई बिगेन टू इंटर इनटू द स्पिरिट ऑफ द फेलो, मैं अब अपने साथी की आत्मा में प्रवेश करने लगा। अर्थात अब धीरे धीरे इनका गुस्सा समाप्त होने लगा। अरे भाई, गुस्से से कुछ होने वाला भी तो नहीं था, पूरा गुस्सा भी दिखाए। तो अब लिख सकते हैं कि ग्रेजुअली, ठीक है, ग्रेजुअली कह दें या स्लोली कह दें। ग्रेजुअली पढ़े होंगे आप, धीरे धीरे, GRADUALLY, ग्रेजुअली मीन्स धीरे धीरे। हिज एंगर टुवर्ड द मॉस्किटो बिगेन टू चेंज, उसका गुस्सा जो मच्छर के प्रति था, बिगेन टू चेंज, वह बदलने लगा, खत्म होने लगा, या कहते हैं बिगेन टू फाइड अवे, मुरझाने लगा, समाप्त होने लगा। तो ग्रेजुअली, धीरे धीरे, स्लोली, धीरे धीरे, हिज एंगर, उसका गुस्सा, टुवर्ड द मॉस्किटो, मॉस्किटो के प्रति उसका गुस्सा, बिगेन टू चेंज, बदलने लगा, फेड अवे, समाप्त होने लगा। ठीक है, अब एक लाइन इसमें और जोड़ सकते हैं कि ही गॉट ए सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, उसे मित्र वाली भावना प्राप्त होने लगी। फॉर द मॉस्किटो, मच्छर के लिए। जैसा कि इसमें कहा गया ना कि वह उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगा, उसे अपना समझने लगा, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं कि ही गॉट ए सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, उसे मित्रता वाली भावना प्राप्त होने लगी, या ही बिगेन टू गेट द सेंस ऑफ फ्रेंडशिप, वह जो है लगाव की भावना, मित्र की भावना प्राप्त करने लगा, फेलोशिप की भावना प्राप्त करने लगा। फॉर द मॉस्किटो, ही बिगेन टू गेट, वह प्राप्त करने लगा, ए सेंस ऑफ फेलोशिप, साथी वाली भावना प्राप्त करने लगा। फॉर द मॉस्किटो, किसके लिए? मच्छर के लिए। ठीक है, अब इस तरह से जैसा कि मैंने लाइनों को बताया है, यदि कहीं पर आपको दिक्कत हो रही है तो वीडियो आगे पीछे करके इसको दोबारा सुने, तीबारा सुने, चौथी बार सुने, या जब तक समझ में ना आए उसको आगे पीछे करके समझते रहें। और मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग इन पैराग्राफ्स की एक्सप्लेन को बहुत विधिवत तरीके से करने में सक्षम होंगे। ठीक है, अब इसको देख करके तैयार करें। शेष पैराग्राफ्स देखें, अगर मौका मिला तो फेस टू फेस पढ़ाऊंगा, अन्यथा अगर यहाँ मौका मिला तो मैं वीडियो बना के अपलोड कर दूंगा। आप लोग इस ग्रुप में इस वीडियो का लाभ उठाते रहें और दोनों तरह की पढ़ाई, ठीक है, दोनों तरह से कवर करें, फेस टू फेस और ऑनलाइन। जो चीज़ें छूटें या जितना कवर कर पाएँ उतना ही आपके लिए बेहतर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ एक्सप्लेन आप लोग बहुत अच्छा कर लेंगी। ठीक है, बस आज के लिए इतना। इसको क्लियर करें, तैयार करें। इट्स ओके।